एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसका नाम था बन्नू। बन्नू बहुत लालची था। इसे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जमा करने का शौक था। इसके पास गाजरों का एक बड़ा सा ढेर था, मौलियों का अंबार था और बंद गोभियों का एक पहाड़। लेकिन बन्नू फिर भी खुश नहीं था। इसे और चाहिए था और ज़्यादा। एक दिन बन्नू जंगल में घूम रहा था कि उसे एक चमकदार चीज़ नज़र आई। करीब जाकर देखा तो वो एक सुनहरी सिक्का था। बन्नू की आंखें चमक उठीं। इसने सोचा, वाह, ये तो बहुत कीमती है। अब मैं और भी बहुत सी गाजरें खरीद सकूंगा। बन्नू ने सिक्का उठाया और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक और सिक्का नजर आया, फिर एक और एक और। बन्नू की लालच बढ़ती जा रही थी। वो सारे सिक्के जमा करता जा रहा था। उसने अपने थैले को सिक्कों से भर लिया। थैला इतना भारी हो गया था कि बन्नू को चलने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन बन्नू रुकने वाला नहीं था। वो और सिक्के ढूंढ रहा था। आखिरकार वो एक ऐसे जगह पर पहुंचा जहां बहुत सारे सिक्के पड़े थे। बन्नू की खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो जल्दी जल्दी सारे सिक्के थैले में डालने लगा। इतने सिक्के कि थैला फटने के करीब हो गया। थैला वाकई फट गया। सारे सिक्के जमीन पर बिखर गए। बन्नू परेशान हो गया। वो एक एक सिक्का उठाने लगा, लेकिन सिक्के इतने ज़्यादा थे कि उसे बहुत वक्त लग रहा था। इतने में शाम हो गई। अंधेरा छा गया। बन्नू थक हार कर बैठ गया। इसने सारे सिक्के गिनने की कोशिश की, लेकिन वो इतने ज़्यादा थे कि वो गिन ही नहीं पाया। बन्नू को समझ आई कि लालच बुरी बला है। इसने लालच की वजह से बहुत कुछ खो दिया था। इस दिन से बन्नू ने लालच से तौबा कर ली और जो कुछ इसके पास था इससे खुश रहने लगा। इसने सीखा कि कनाअत बहुत बड़ी दौलत है। बन्नू ने लालच से तौबा तो कर ली थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एकदम से तब्दीली नहीं आई थी। अब भी कभी कभार उसे ज़्यादा गाजरें जमा करने का ख्याल आता, या वो किसी चमकदार चीज़ को देखकर उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाता। लेकिन अब वो खुद को रोक लेता था। इसे याद आ जाता कि ज़्यादा की ख्वाहिश से कितना नुकसान पहुंचा सकती है। एक दिन जंगल में कहता पड़ गया। सारे जानवर भूख से मर रहे थे। बन्नू के पास अब भी कुछ गाजरें और मूलियां बची हुई थीं। दूसरे जानवर बन्नू के पास मदद के लिए आए। इन्होंने बन्नू से कुछ खाने को कहा। बन्नू ने सोचा, अगर मैं अपनी सारी गाजरें और मूलियां उनको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि कनाअत क्या होती है। इसने फैसला किया कि वो अपनी गाजरें और मूलियां दूसरों के साथ बांटेगा। बन्नू ने अपनी गाजरें और मूलियां तमाम भूखे जानवरों में तकसीम कर दी। इसने खुद भी बहुत कम खाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों का पेट भर सके। जब सारे जानवर खाना खाकर खुश हुए तो बन्नू को भी बहुत खुशी महसूस हुई। इसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने में कितनी खुशी होती है। इस दिन से बन्नू ने हमेशा दूसरों की मदद करने का फ़ैसला किया। इसने समझ लिया कि असल खुशी ज़्यादा जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने में है। बन्नू अब एक लालची खरगोश नहीं, बल्कि एक सफ़ी और मेहरबान खरगोश बन गया था। और इसकी इस नेकी की वजह से जंगल के तमाम जानवर इससे मोहब्बत करते थे। वक्त गुजरता गया और बन्नू की सखावत की धूम पूरे जंगल में मच गई। दूर दूर से जानवर बन्नू के पास मदद के लिए आते और बन्नू कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। इसके पास जो कुछ भी होता वो सब के साथ बांट देता। इसकी गाजरों की खेती भी खूब फल देती थी। ऐसा लगता था जैसे कुदरत भी इसकी सखावत पर मेहरबान हो। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा हिरन आया। वो बहुत कमज़ोर और बीमार था, चलने से भी कासिर था। इसने बन्नू से मदद की दरख्वास्त की। बन्नू ने बूढ़े हिरन को अपने घर ले गया और इसकी खूब देखभाल की। इसे खाने को ताज़ा गाजरें और मूलियां दी और इसके लिए नरम घास का बिस्तर बनाया। बूढ़ा हिरन कई दिन तक बन्नू के घर रहा। बन्नू ने दिल और जान से उसकी खिदमत की। जब बूढ़ा हिरन कुछ बेहतर हुआ तो उसने बन्नू से कहा, बन्नू, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं ढूंढ सकता। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। बन्नू ने कहा, मुझे किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। लेकिन बूढ़ा हिरन नहीं माना। इसने बन्नू को एक छोटा सा बीज दिया। इसने कहा, यह एक जादुई बीज है। अगर तुम उसे ज़मीन में बोओगे तो इससे एक ऐसा दरख्त निकलेगा जिस पर सोने के फल लगेंगे। बन्नू ने बीज ले लिया और बूढ़े हिरन का शुक्रिया अदा किया।
बूढ़े हिरन ने उसे दुआएं दी और चला गया। बन्नू ने बीज को एक अच्छी जगह पर बो दिया। कुछ ही दिनों में वहीं एक छोटा सा पौधा निकल आया। बन्नू ने उसकी खूब देखभाल की। पौधा बड़ा होता गया और एक दिन इस पर सुनहरी फल लगने लगे। बन्नू ने कभी इन फलों को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो सारे फल जंगल के गरीब और ज़रूरतमंद जानवरों में बांट देता था। इसकी सखावत और भी बढ़ गई। अब वो न सिर्फ गाजरें और मूलियां बांटता था बल्कि सोने के फल भी बांटता था। जंगल के सभी जानवर बन्नू से बहुत मोहब्बत करते थे। वो जानते थे कि बन्नू एक सच्चा और मुखलिस दोस्त है। बन्नू ने साबित कर दिया था कि असल दौलत दूसरों की मदद करने में है और लालच हमेशा नुकसान देती है। उसकी कहानी आज भी जंगल के बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वो भी सखावत और क़नाअत की अहमियत को समझ सकें। कुछ साल गुजर गए। बन्नू अब एक बूढ़ा खरगोश हो चुका था। इसके बाल सफ़ेद हो गए थे और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता था। लेकिन इसकी सखावत और मेहरबानी में कोई कमी नहीं आई थी। सोने के फलों का दरख्त अभी भी खूब फल दे रहा था और बन्नू उन फलों को ज़रूरतमंदों में बांट रहा था। एक दिन जंगल में एक नौजवान खरगोश आया। उसका नाम चकू था। चकू बहुत लालची और खुद गर्ज था। वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जमा करने की फ़िक्र में रहता था। इसने बन्नू के बारे में सुना था और सोने के फलों के बारे में भी। चकू ने सोचा कि अगर वो बन्नू से दोस्ती कर ले तो वो भी सोने के फल हासिल कर सकता है। चकू बन्नू के पास गया और इससे कहा, बन्नू बाबा, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आपकी सखावत से बहुत मुतासिर हूँ। मैं भी आपकी तरह सखी बनना चाहता हूँ। बन्नू मुस्कुराया और कहा, बेटा, सखावत दिल से होती है। सिर्फ कहने से कोई सखी नहीं बन जाता। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना होगा। चकू ने कहा, जी बाबा, मैं समझ गया। मैं ज़रूर दूसरों की मदद करूँगा। लेकिन चकू दिल से सखी नहीं था। वो सिर्फ सोने के फल हासिल करना चाहता था। वो बन्नू की खिदमत करने लगा, लेकिन इसकी नज़र हमेशा सोने के फलों पर रहती थी। एक दिन बन्नू बहुत बीमार हो गया। वो बिस्तर पर पड़ा था और चलने से कासिर था। चकू बन्नू की देखभाल कर रहा था, लेकिन इसका ध्यान सिर्फ सोने के फलों पर था। बन्नू ने चकू से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ सोने के फल हासिल करना चाहते हो। लेकिन याद रखो, असल दौलत सोने के फल नहीं, बल्कि दूसरों की मोहब्बत और दुआएं हैं। चकू शर्मिंदा हो गया। इसने महसूस किया कि वो कितना गलत था। इस दिन से चकू ने अपनी खुद गर्जी छोड़ दी और सच दिल से दूसरों की मदद करने लगा। इसने समझ लिया कि बन्नू बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे। असल खुशी दूसरों की खिदमत में ही है।